समाज को सिर्फ देखकर समझा जा सकता है या फिर उसके पीछे वैज्ञानिक तरीके भी होते हैं? आज हम जानेंगे वैज्ञानिक निवंश विज्ञान क्या है, इसकी विशेषताएं, लाभ और सीमाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। वैज्ञानिक निवंश विज्ञान सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन को समझने की एक शोध पद्धति है। जब किसी समाज, समुदाय या जनजाति का अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से अर्थात तथ्य, अवलोकन, प्रमाण और व्यवस्थित शोध पद्धति के आधार पर किया जाता है तो उसे वैज्ञानिक निवंश विज्ञान कहा जाता है। इसमें शोधकर्ता केवल अनुमान नहीं लगाता बल्कि लोगों के बीच रहकर उनके व्यवहार, संस्कृति, परंपराओं, भाषा, रीति रिवाज और सामाजिक संबंधों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन करता है। अब आगे देखते हैं इसका अर्थ। किसी समुदाय या समाज का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित अध्ययन ही वैज्ञानिक निवंश विज्ञान है। जब शोधकर्ता क्षेत्र कार्य, अवलोकन, साक्षात्कार और तथ्य संग्रह के माध्यम से किसी संस्कृति को प्रमाण रहित समझता है तो उसे वैज्ञानिक निवंश विज्ञान कहते हैं। अब आगे देखते हैं इसकी विशेषताएं। पहला है वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित। वैज्ञानिक निवंश विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। इसमें शोधकर्ता अवलोकन करता है, डाटा संग्रह करता है, साक्षात्कार लेता है, तथ्यों का विश्लेषण करता है, निष्कर्ष निकालता है। उदाहरण के लिए यदि कोई शोधकर्ता ग्रामीण समाज में शिक्षा की स्थिति का अध्ययन कर रहा है तो वह केवल अनुमान नहीं लगाएगा बल्कि स्कूलों का निरीक्षण करेगा, बच्चों और शिक्षकों से बात करेगा और डेटा जो है वो एकत्रित करेगा। क्षेत्र कार्य पर आधारित अध्ययन। इस पद्धति में शोधकर्ता सीधे समाज या समुदाय के बीच जाकर अध्ययन करता है। उसे वास्तविक जीवन को नजदीक से देखने का अवसर मिलता है। उदाहरण के लिए एक शोधकर्ता आदिवासी क्षेत्र में रहकर उनकी संस्कृति, भाषा और त्योहार को समझता है। किसी गांव के बारे में किताब पढ़ना अलग बात है, लेकिन वहां जाकर लोगों के साथ रहना वास्तविक अनुभव देता है। अगला है सहभागी अवलोकन। शोधकर्ता केवल बाहर से देखकर अध्ययन नहीं करता बल्कि लोगों के जीवन में भाग लेकर उन्हें समझता है। उदाहरण के लिए यदि शोधकर्ता किसी समुदाय के विवाह संस्कार का अध्ययन कर रहा है तो वह स्वयं उस समारोह में शामिल होकर रीति रिवाजों को समझता है। इससे वास्तविक और गहरी जानकारी प्राप्त होती है। अगला है वस्तुनिष्ठता। वैज्ञानिक निवंश विज्ञान निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ अध्ययन पर जोर देता है। शोधकर्ता अपने व्यक्तिगत विचारों, भावनाओं, पूर्वाग्रहों को अलग रखकर अध्ययन करता है। उदाहरण के लिए यदि किसी समाज में अलग प्रकार की धार्मिक परंपरा है तो उसे शोधकर्ता उसे सही या गलत नहीं कहेगा बल्कि उसके सामाजिक महत्व को समझेगा। अगला है गहन एवं विस्तृत अध्ययन। इसमें समाज के हर पहलू का विस्तार से अध्ययन किया जाता है, जैसे परिवार व्यवस्था, धर्म, भाषा, आर्थिक जीवन, संस्कृति, राजनीति, सामाजिक संबंध। उदाहरण के लिए यदि किसी गांव का अध्ययन किया जा रहा है तो केवल खेती ही नहीं बल्कि वहां की शिक्षा, विवाह, जाति व्यवस्था और त्योहारों का भी अध्ययन किया जाएगा। अगला है वास्तविक जीवन पर आधारित। यह अध्ययन काल्पनिक या केवल सैद्धांतिक नहीं होता बल्कि वास्तविक जीवन के अनुभवों पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए यदि शोधकर्ता शहरी युवाओं की जीवन शैली का अध्ययन कर रहा है तो वह उसके सोशल मीडिया, फैशन, सोशल इंटरेक्शन को प्रत्यक्ष रूप से देखेगा। ठीक है। गुणात्मक अध्ययन या मुख्य रूप से गुणात्मक शोध पर आधारित होता है। इसमें संख्या से अधिक लोगों के अनुभव, भावनाएं और सोच को महत्व दिया जाता है। उदाहरण के लिए शोधकर्ता यह समझने की कोशिश करता है कि लोग किसी परंपरा को क्यों मानते हैं, न कि केवल कितने लोग उसे मानते हैं। अगला है लचीली शोध प्रक्रिया। वैज्ञानिक निवंश विज्ञान में शोध प्रक्रिया परिस्थिति के अनुसार बदल सकती है। शोधकर्ता क्षेत्र कार्य के दौरान नए प्रश्न और नई जानकारी प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के लिए यदि अध्ययन के दौरान पता चले कि किसी गांव में प्रवास बड़ी समस्या तो शोधकर्ता उस विषय पर भी ध्यान दे सकता है। अगला है तथ्य एवं प्रमाण आधारित निष्कर्ष। इसमें निष्कर्ष केवल कल्पना नहीं बल्कि संग्रहित जो डेटा है और अवलोकन पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए यदि शोधकर्ता कहता है कि किसी समाज में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है तो वह साक्षात्कार और अवलोकन के आधार पर यह निष्कर्ष जो है वो देगा। अगला है सामाजिक परिवर्तन को समझने की क्षमता। यह पद्धति समाज में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को समझने में मदद करती है। उदाहरण के लिए इंटरनेट आने के बाद गांव के युवाओं की सोच और जीवन शैली में क्या बदलाव आया, इसका अध्ययन।
अब आगे देखते हैं वैज्ञानिक निवंश विज्ञान के लाभ। पहला, समाज की वास्तविक समझ प्राप्त होती है। वैज्ञानिक निवंश विज्ञान का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे समाज की वास्तविक और गहरी समझ प्राप्त होती है। शोधकर्ता केवल किताबों या आंकड़ों पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि लोगों के बीच रहकर उनके जीवन को प्रत्यक्ष रूप से देखता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई शोधकर्ता किसी गांव में जाकर किसानों के जीवन का अध्ययन करता है, तो वह उसकी वास्तविक समस्याओं जैसे पानी की कमी, कर्ज, बेरोजगारी को बेहतर तरीके से समझ सकता है। किसी फिल्म को देखकर गांव को समझना अलग बात है, लेकिन गांव में रहकर लोगों की दिनचर्या देखना वास्तविक अनुभव देता है। गहराई से समझने में सहायता। यह पद्धति किसी समाज की संस्कृति, परंपरा, भाषा, खान पान, पहनावा, धार्मिक विचारों को विस्तार से समझने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, एक शोधकर्ता आदिवासी समाज में जाकर उनके त्योहारों, लोकगीतों, नृत्यों का अध्ययन करता है। इससे उनकी संस्कृति के वास्तविक अर्थ को समझा जा सकता है। अगला है मानव व्यवहार को समझने में मदद। वैज्ञानिक निवंश विज्ञान यह समझने में सहायता करता है कि लोग किसी विशेष परिस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार करते हैं और उनके व्यवहार के पीछे कौन से सामाजिक कारण होते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ समाजों में बुजुर्गों का बहुत सम्मान किया जाता है। शोधकर्ता यह समझ सकता है कि यह परंपरा कैसे विकसित हुई और उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। अगला है सामाजिक समस्याओं की पहचान। यह पद्धति समाज की समस्याओं को जड़ से समझने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, गरीबी, बाल श्रम, जातिवाद, नशाखोरी, इन समस्याओं का वास्तविक कारण क्षेत्र कार्य द्वारा समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी क्षेत्र में स्कूल होने के बाद भी बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो शोधकर्ता यह जान सकता है कि समस्या आर्थिक है, सामाजिक है या सांस्कृतिक। अगला है प्रामाणिक एवं विश्वसनीय जानकारी मिलती है। वैज्ञानिक निवंश विज्ञान में अवलोकन, साक्षात्कार, तथ्यों का विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। इस कारण प्राप्त जानकारी अधिक प्रमाणित और विश्वसनीय होती है। अगला है सामाजिक नीतियां बनाने में सहायता। सरकार और सामाजिक संस्थाएं निवंश वैज्ञानिक अध्ययनों का उपयोग करके योजनाएं और नीतियां बनाने का काम करती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा की कमी पाई जाती है, तो सरकार वहां विशेष शिक्षा योजनाएं लागू कर सकती है। सांस्कृतिक विविधता की जानकारी या विभिन्न संस्कृतियों को समझने और उनका सम्मान करने में सहायता करती है। उदाहरण के लिए, भारत में अलग अलग राज्यों की भाषाएं, विवाह परंपरा और खान पान अलग है। निवंश विज्ञान इन विविधताओं को समझने में मदद करता है। अगला है पूर्वाग्रह और गलत धारणाएं कम होती है। जब शोधकर्ता किसी समुदाय के बीच रहकर उनके जीवन को समझता है, तो उनके मन में मौजूद गलत धारणाएं जो है वह कम होती है। उदाहरण के लिए, कई लोग आदिवासी समाज को पिछड़ा मानते हैं, लेकिन अध्ययन करने पर पता चलता है कि उनके पास प्रकृति और पर्यावरण का गहरा ज्ञान होता है। अगला है शिक्षा और शोध में उपयोगी। यह पद्धति समाजशास्त्र, मानव शास्त्र और इतिहास जैसे विषयों में गहन शोध के लिए अत्यंत उपयोगी है। उदाहरण के लिए, विश्वविद्यालयों में कई शोधकार ग्रामीण जीवन, शहरीकरण, जनजाति संस्कृति पर निवंश विज्ञान के माध्यम से ही अध्ययन जो है वो किए गए। अगला है सामाजिक परिवर्तन को समझने में मदद। समय के साथ समाज में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें समझने में यह पद्धति सहायक होती है। उदाहरण के लिए, मोबाइल और इंटरनेट आने के बाद गांव के युवाओं की सोच और जीवन शैली में आए बदलाव का अध्ययन। अब आगे देखते हैं इसकी सीमाएं। पहला है अधिक समय लगना। वैज्ञानिक निवंश विज्ञान की सबसे बड़ी सीमा यह है कि इसमें बहुत अधिक समय लगता है। शोधकर्ता को लंबे समय तक समाज या समुदाय के बीच में रहकर अध्ययन करना पड़ता है। कई बार शोध पूरा होने में महीनों या वर्षों तक का समय लग जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई शोधकर्ता किसी आदिवासी जनजाति की संस्कृति का अध्ययन कर रहा है, तो उसे उसके बीच लंबे समय तक रहना पड़ेगा ताकि वह उनकी परंपराओं और व्यवहार को सही तरीके से समझ सके। किसी व्यक्ति को एक दिन देखकर उसके स्वभाव को पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। उसी तरह किसी समाज को समझने में भी समय लगता है। अधिक खर्चीला होना। क्षेत्र कार्य, यात्रा, रहने, तथ्यों का विश्लेषण, अन्य संसाधनों में अधिक खर्च होता है। विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों या जनजातीय इलाकों में शोध करना महंगा हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि शोधकर्ता पहाड़ी या जंगल वाले क्षेत्रों में अध्ययन कर रहा है, तो यात्रा और रहने की व्यवस्था पर
काफी खर्च हो सकता है। अगला है पूर्ण वस्तुनिष्ठता बनाए रखना कठिन। वैज्ञानिक निवंश विज्ञान में शोधकर्ता स्वयं समाज के बीच रहता है, इसलिए कई बार उसके व्यक्तिगत विचार, भावनाएं या पूर्वाग्रह शोध को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि शोधकर्ता किसी संस्कृति को पहले से असभ्य मानता है तो उसका अध्ययन निष्पक्ष रूप से नहीं कर पाएगा। और किसी समुदाय के साथ अधिक भावनात्मक जुड़ाव होने पर भी शोधकर्ता उसकी कमियों को नजरअंदाज कर सकता है। अगला है जानकारी छिपाने की संभावना। कई बार लोग अपनी निजी या सामाजिक जानकारी पूरी ईमानदारी से नहीं बताते हैं। वे डर में, शर्म या सामाजिक दबाव के कारण सच्चाई छिपा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि शोधकर्ता घरेलू हिंसा या जातिगत भेदभाव पर अध्ययन कर रहा है तो लोग खुलकर बात करने से बच सकते हैं। अगला है सीमित क्षेत्र का अध्ययन। वैज्ञानिक निवंश विज्ञान समानता किसी एक समुदाय, गांव या छोटे समूह पर केंद्रित होता है, इसलिए इसके निष्कर्ष पूरे समाज पर लागू नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए, यदि किसी एक गांव में संयुक्त परिवार मजबूत है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि पूरे भारत में यही स्थिति होगी। फिर है आधुनिक समाज में तेजी से बदलाव। आज समाज बहुत तेजी से बदल रहा है। तकनीक, सोशल मीडिया और वैश्वीकरण के कारण लोगों की जीवन शैली जल्दी बदल जाती है, इसलिए कई बार रिसर्च पूरा होते होते परिस्थितियां जो है वो बदल जाती है। उदाहरण के लिए, कोविड-19 के बाद लोगों के काम करने और पढ़ाई करने के तरीके में बड़ा बदलाव आया। शोधकर्ता पर मानसिक और शारीरिक दबाव। लंबे समय तक क्षेत्र कार्य करना मानसिक और शारीरिक रूप से कठिन हो सकता है। उदाहरण के लिए, दूर दराज क्षेत्रों में रहना, नई भाषा समझना, कठिन मौसम में काम करना, ये सभी चुनौतियां शोधकर्ता को प्रभावित कर सकती है। अब आगे देखते हैं इसका निष्कर्ष। वैज्ञानिक निवंश विज्ञान समाज और संस्कृति को समझने की एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पद्धति है। यह केवल किताबों की जानकारी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वास्तविक जीवन के अनुभव और प्रमाणों पर आधारित होता है। इसके माध्यम से हम विभिन्न समुदायों की संस्कृति, परंपरा और सामाजिक व्यवहार को गहराई से समझ सकते हैं। आधुनिक समाजशास्त्र, मानव शास्त्र में इसका अत्यधिक महत्व, क्योंकि यह समाज की वास्तविक तस्वीर जो है वो प्रस्तुत करती है। चलिए अब इसको कहानी से समझते हैं। एक बार दिल्ली विश्वविद्यालय की एक शोध छात्रा थी, रिया। रिया हमेशा यह जानने की उत्सुकता रहती थी कि अलग-अलग समाज कैसे रहते हैं, उनकी परंपराएं कैसी होती है और वे समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं। एक दिन उसके प्रोफेसर ने कहा, अगर समाज को सच में समझना है तो किताबों से बाहर निकलो, लोगों के बीच जाओ। यहीं से शुरू हुई रिया की वैज्ञानिक निवंश विज्ञान की यात्रा। गांव में शोध। रिया एक दूरस्थ आदिवासी गांव में पहुंची। शुरुआत में गांव के लोग उससे ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन रिया ने हार नहीं मानी। वह उनके साथ रहने लगी, उनके त्योहारों में शामिल हुई, बच्चों के साथ खेली, महिलाओं के साथ पानी भरने भी जाने लगी। धीरे धीरे लोगों ने उसे अपना मान लिया। रिया सिर्फ बातें सुनकर निष्कर्ष नहीं निकाल रही थी, वह हर चीज को ध्यान से देख रही थी। लोग कैसे रहते हैं, लोग कौन से रीति रिवाज मानते हैं, परिवार कैसे चलता है, विवाद कैसे सुलझते हैं, वह सब कुछ अपनी डायरी में लिखती थी। यही होता है वैज्ञानिक निवंश विज्ञान, समाज का वैज्ञानिक तथ्य आधारित अध्ययन। फिर प्रत्यक्ष अवलोकन। रिया ने सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं किया, वह खुद लोगों के बीच रहकर सब देख रही थी। यही वैज्ञानिक अध्ययन की सबसे बड़ी विशेषता है। वस्तुनिष्ठता। गांव में कुछ परंपराएं शहर से अलग थी। रिया ने उन्हें अजीब नहीं कहा, उसके बिना पक्षपात के समझने की कोशिश की कि वे परंपराएं क्यों बनी। इसे कहते हैं वस्तुनिष्ठ अध्ययन, तथ्य आधारित शोध। रिया हर जानकारी को नोट करती थी, कितने परिवार है, कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, लोग खेती कैसे करते हैं। यानी उसका शोध अनुमान नहीं बल्कि डेटा पर आधारित था। वैज्ञानिक निवंश विज्ञान के लाभ के आधार पर कुछ महीनों बाद रिया ने पाया कि गांव में शिक्षा की कमी सबसे बड़ी समस्या थी। उसकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने वहां नया स्कूल खुलवाया। इससे पता चलता है कि वैज्ञानिक निवंश विज्ञान जो है वो समाज की वास्तविक समस्याओं को समझने और समाधान ढूंढने में मदद करता है। इसके अलावा संस्कृति को सुरक्षित रखता है, समाज को गहराई से समझता है, विश्वसनीय जानकारी देता है। इसकी सीमा है, लेकिन यह काम आसान नहीं था। रिया को कई महीनों तक गांव में रहना पड़ा, उसे भाषा समझने में कठिनाई हुई, कभी कभी लोग सही जानकारी देने में हिचकिचाते थे। यही सीमाएं हैं, समय अधिक लगता है, खर्च ज्यादा होते हैं, पूरी निष्पक्षता बनाए रखना कठिन होता है। फिर जब रिया वापस लौटी तो उसने कहा, समाज को दूर से देखकर नहीं समझा जा सकता, लोगों के बीच रहकर उनकी जिंदगी को महसूस करके ही असली समझ मिलती है। यही है वैज्ञानिक निवंश विज्ञान।
अगर आपको मौका मिले तो आप किस समाज या जनजाति पर शोध करना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।